वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 8 परीक्षा अध्ययन सेट नंबर 1 इसका हम पार्ट 6 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, अ कार वाज परचेज्ड एट द 5 lakhs, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। पहले क्वेश्चन का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, कहना क्या चाहता है। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। नहीं तो अध्ययन तो सभी के पास है, हम समझने के लिए वीडियो देख रहे हैं ताकि हम रटे नहीं। इस तरह कोई क्वेश्चन आते तो हमें समझ में आ जाए। मैंने कोशिश यही की है कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर देखिए, एक कार वाच परचेज मतलब खरीदी जाती है इतने रेट में, 5 lakhs में। इसकी वैल्यू डेप्रिसिएट मतलब होता है कम हो रही है, एट द रेट 8% के हिसाब से पर एनम मतलब हर साल इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो एक साल के बाद इस कार की कीमत क्या होगी। जैसे कोई कार हमने खरीदा तो आपको पता है कि हर साल उसकी वैल्यू कम होती है। अब उस कार की वैल्यू जो होगी वो कितना कम होगी एक साल के बाद, यदि वो इस हिसाब से डाउन हो रहा है उसका रेट। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर इसे ये जो है P गिवन है, प्रिंसिपल हो गया ये। उसके बाद रेट हमारा 8% हमने लिख लिया है। टाइम जो है 1 साल है, ये हमने नोट कर लिया। ये आप गिवन में लिख लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज में गिवन में आप लिखना है आपको। उसके बाद हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है P और विद इन ब्रैकेट 1 + R/100 और इसकी पावर होती है T। ये हमने कई क्वेश्चन हमने कर चुके हैं इससे रिलेटेड। अब P की जगह हमने ये लिख दिया 1 और R की जगह में 8 लिख दिया अपॉन 100, टाइम की जगह में 1 लिख दिया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सेम चल रहा है जो गिवन में है। अब यहाँ से जो है आपको क्या करना है कि जब इस तरह से क्वेश्चन हमारा होता है तो डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 100 का एलसीएम आप 100 लेंगे और इसके बाद 1 × 100 और 100 × 1 करेंगे तो आप 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 100 है तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 8 जा 8 आएगा। तो 100 - 8 करेंगे तो आप 92 आ जाएगा। उसके बाद 92 अपॉन 100 लग दिया। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5000 बचेगा और यहाँ पर 92 बचेगा। उसके बाद 5000 और 92 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये जो है 4,60,000 आ गया। तो यहाँ पे लिख देना है कि ₹4,60,000 मतलब 5 लाख की जो गाड़ी है इतना % डाउन होगा तो 4,60,000 रुपये, 4,60,000 की ये जो है गाड़ी की कीमत रह जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस तरह डेप्रिसिएट वाले क्वेश्चन कैसे करना है। टाइम की जगह 2 हो जाए तो कैसे करना है, इसमें बस 2 रखते जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है ये मैंने आपको इसके अंदर करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको, और कैसे सॉल्व करना है वो पूरे तरीके मैं आपको बताऊंगा ताकि हमें ये रटना ना पड़े, हम मेहनत करके हम इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए, अ पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन, एक आदमी है जो साइकिल से एक टाउन से अपने नेबरिंग मतलब पड़ोसी सब अर्बन एरिया मतलब पड़ोस के एरिया में जाता है। क्या करने, कुछ डिलीवर करना है उसको, पार्सल टू अ मर्चेंट, एक व्यापारी को। तो ही डिस्टेंस फ्रॉम अ टाउन एट द डिफरेंट टाइम इज शोन बाई द। अब इसमें यहाँ पर ये बताया हुआ कि एक टाइम यहाँ है और डिस्टेंस यहाँ है। तो एक आदमी है, उसको यहाँ तक पहुँचना है और ये पार्सल लेके जाना है, और टाइम ये कब कहाँ क्या किस टाइम पे कहाँ पहुँचा, ये सब ग्राफ के माध्यम से दिखाया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड हमें इसमें जो है 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। 2 सेंटीमीटर जो है 1 आवर को दिखा रहा है यहाँ पर, 1 घंटे को, मतलब 8 से 9 के बीच जो है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है स्केल में। उसके बाद बाई एक्सिस में जो है ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ये जो है ये 2 किलोमीटर को दिखा रहा है और ये 1 घंटे को दिखा रहा है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल यूज की गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कैसे करना। तो द स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन से उठा के हमें लिख लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आवर जो है टाइम स्लैब को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद पूछा हुआ है कि हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर अ ट्रैवल।
तो कितना टाइम जो है इसने ट्रैवलिंग में लगाया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर अ ट्रेवल। देखिए यहाँ तक पहुँचा है, यदि हम स्केल्स इसको देखें तो ये टाइम यहाँ पर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि जैसे पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, अब यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस है इसके हम यहाँ पे लाइन खींच लिए। तो यहाँ पर देखिए एक तो 8 से 9 1 आवर हो गया, 9 से 10 1 आवर हो गया, और 10 से 11 यहाँ तक जो है 1 आवर हो गया। इसके बाद यहाँ तक ये दिया हुआ है। उसके बाद 11 से 12 तक जो है इनके बीच में जो है ये हाफ एन आवर है। तो आपका 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और ये हाफ एन आवर, मतलब इसका आंसर होगा 3.5 आवर जो है उसको पूरा डिस्टेंस जो है कवर करने में टाइम लगा। तो हमें यहाँ से इसको जो है मैचिंग करना है, तो 3.5 आवर इसका जो है राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर मर्चेंट का जो है घर कितना डिस्टेंस पे था। तो इसके लिए आपको स्केल से ये दोनों ये लाइन को मिला लेना है, और यहाँ पर आपका जो है दिख रहा है, देखिए 22 किलोमीटर इसके ये किलोमीटर डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो 22 किलोमीटर इसका आंसर होगा सी वाले का। तो 22 किलोमीटर इसका आंसर होगा 3.5 आवर। और पहले वाले का जो आंसर आप लिख लीजिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर को दिखा रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने इसमें किए। उसके बाद नेक्स्ट, डिड द पर्सन स्टॉप हिज वे। क्या आदमी किसी उसमें जो है रास्ते पे रुका। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर तो पूरा ग्राफ हमारा बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है टाइम इक्विवेलेंट चल रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर नहीं गया है। तो ऐसा कौन सा समय था। तो ये देखिए, एक तो ये है 10 AM और दूसरा जो है 11 के बीच में है, तो 10:30। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि 10 to 10:30 के बीच का ऐसा समय है, ऐसा टाइम है जहाँ पर पर्सन स्टॉप अपनी रास्ते पे उसने वो रुके हैं। तो इसका आंसर आपको 10 to 10:30 आपको लिख देना है। फिर नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टर। अब किस पीरियड में वो सबसे ज़्यादा स्पीड में चले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं 8 से 9 के बीच की बात करूँ तो यहाँ पर ये 10 किलोमीटर जो है चले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, यदि हम 9 से 10 के बीच में बात करें तो 10 से लेकर 16 मतलब 6 किलोमीटर चला इन्होंने। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि 10 से 10:30 के बीच में, तो डिस्टेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ पर कोई वो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम 10:30 से 11:30 की बात करें तो ये 16, तो 16 से लेकर 18 ये 2022, तो 6 यहाँ भी 6 है। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस कवर किया है वो 8 से 9 के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको लिख लेना है कि 8 AM to 9 AM। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए कि आपको ये समझने में अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है और आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।